हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में हम लोग 12 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं इसके पहले। और आज जो है 13वां टॉपिक भारत की मिट्टियाँ। तो भारत की मिट्टियाँ हम लोग पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कि भारतीय संविधान और विश्व का भूगोल, उसके बाद साइंस यानी भौतिक विज्ञान, उसके पहले हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास सभी पढ़ रहे हैं। इतिहास हम लोग का क्लियर हो चुका है और इसको अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर वहाँ से पढ़ लो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियाँ। मिट्टियाँ को इस प्रकार समझेंगे कि आप लोग को वन लाइनर जरूर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आपको जैसे लगेगा कि याद हो गया है, एकदम थ्योरी टाइप का। और जो जहाँ थ्योरी का ज़रूरत पड़ेगा वहाँ थ्योरी बताएंगे, जहाँ जैसे पड़ेगा वैसे समझाएंगे। बस एक बार वीडियो स्किप मत करो और पूरा देख लो, तो समझ में आप लोग को आ जाएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो भारत की मिट्टियाँ पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि मिट्टियाँ क्या होती हैं। तो मिट्टियों का जो निर्माण होता है वह कैसे होता है, तो चट्टानों के विखंडित होने से। चट्टान जैसे हैं वह टूट गया, वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने आदि से लाखों वर्षों की क्रिया के बाद क्या बनती है, मिट्टी। ठीक है, तो मिट्टी की प्रक्रिया कैसे हो गई कि निर्माण कैसे हुआ, चट्टानों के टूटने से, विखंडित होने से, वनस्पति जीवों के सड़ने गलने के पश्चात लाखों वर्षों की क्रिया होती है, उसके बाद क्या बनती है, मिट्टी। तो मिट्टी को समझ गए। फिर पहला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। जो क्वेश्चन में समझाने लायक रहेगा उसको हम लोग समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पूछे तो जलोढ़ मिट्टी। कौन, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है और ऐसे 8 भागों में बांटा गया है। तो जो 4 भाग हैं वो कौन कौन हैं, तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी और काली, जिसे रेगूर मिट्टी कहते हैं, और लेटराइट मिट्टी। अगर इसका ट्रिक याद करना हो तो क्या याद करेंगे, लिख लो, आराम से लिख लो, जलाकर लौट। क्या लिख लो, 1 मिनट, जलाकर लौट। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, जलाकर लौट, जलाकर लौट। ठीक है, पेन से लिखते हैं, अच्छे से लिखा नहीं पाता है लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या लिख रहे हैं, जलाकर लौट। इससे क्या फार्मूला है याद करने की भारत की मिट्टियों की, ज से हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, ला से हो जाएगा लाल मिट्टी, और क से हो जाएगा काली मिट्टी, और ल से हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो जलाकर लौट से क्या हो जाएगा, ज से जलोढ़ मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, क से काली मिट्टी, ल से लौट लेटराइट, लौट से क्या हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। तो इसको लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ जो देते हैं उसमें क्या होगा, ये चीज़ मिलेगा नहीं आपको। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, तो जलोढ़ मिट्टी को अगर समझना है हमको तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग समझ लेंगे कि इसे क्या कहते हैं। इसको आगे भी पढ़ेंगे, इसको दोमट या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला जो क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और किस अन्य नामों से जाना जाता है। अगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाए और किस नामों से जाना जाता है तो बांगर। क्या, बांगर। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है, बांगर। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी को भारत के सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टियों में मान लेते हैं जलोढ़ मिट्टी, और इसे क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। ठीक है, यह कौन से भाग में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो उत्तरी भाग में। अगर पूछे क्वेश्चन में यह कौन से भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, तो उत्तरी मैदानों में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, इसे और किस नामों से जाना जाता है, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनती है। जो भारत के उत्तरी मैदान की मृदा है वह सामान्यतः कैसे बनी है, तलोचन से, तलोचन से। ठीक है, किससे, तलोचन से। ठीक है, तो भारत के जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी है, इसको याद करो, चाहे मत याद करो, पहले याद कर लो कि उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। ठीक है, और इसे क्या, इसमें क्या चीज़ की अधिकता पाई जाती है, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, इसमें क्या चीज़ की अधिकता पाई जाती है, तो इसमें चूना पत्थर और पोटेशियम, दो चीज़ें याद रखेंगे, चूना पत्थर और पोटेशियम की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ भी है। भारत में अगर सर्वाधिक उपजाऊ कहा जाए तो यही मिट्टी है, और सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी भी कहा जाए तो यही है। अगला जो क्वेश्चन है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर, क्या, अगर कहा जाए कि जो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह के नीचे है वह कितना है, सतह के नीचे,
तो 600 मीटर, जैसे कि गंगा के किनारे कितना है 600 मीटर तक क्या है जलोढ़ मिट्टी है, यानी उपजाऊ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी कैसे वहाँ हुई, गंगा के किनारे जलोढ़ मिट्टी कैसे हुई? तो गंगा क्या करती है, अपने साथ क्या ले आती है, मिट्टी कहीं से बहा कर लाती है, तो वो क्या हो जाती है, उसको जहाँ गंगा के किनारे कर दिया जाता है, वह क्या हो जाता है, गंगा के अपने किनारे उसको फैला देती है, वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ हो जाता है उपजाऊ मिट्टी। तो उसी को क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी। अगला जो क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो पुरानी कछारी की बात करें तो उसे बांगर कहेंगे। क्या कहेंगे, बांगर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो न्यूनतम उर्वरक की बात की जाए तो लाल मिट्टी। किसके लिए, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्या होती है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी 4 भागों के प्रकार में जो 4 ठो सूत्र पढ़े हैं उसमें से एक लाल मिट्टी भी है। अगर बात की जाए कि लाल मिट्टी क्या होती है, तो लाल मिट्टी क्या होती है, यह प्रायद्वीपीय जो है, प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत कौन कौन से हैं, जैसे नीचे का जो भाग है ये भारत का, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भाग वाला है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का। उस समय कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल में रंग में क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका क्या होता है, लाल रंग होता है, ठीक है। और इसमें क्या पाई जाती है, खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और लाल है तो लोहा तथा सिलिका की अधिकता भी इसी मिट्टी में पाई जाती है, ठीक है। और यह खेती के लिए उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन क्या है, क्या है इसमें क्या होते हैं, इसमें सबसे मूल्यवान चीज़ होती है बाजरे की खेती। लाल मिट्टी में अगर जाना जाए तो सबसे अधिक क्या होती है, बाजरे की खेती पूछा जाए तो बाजरे की खेती किस में होती है, लाल मिट्टी में होती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि बाजरे के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो लाल मिट्टी। और सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सब क्या होंगे, इसमें इसका विस्तार पाया जाएगा। मामूली सी बात है, इसमें भी ट्रिक लगा लो, इसको भी समझ लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी तो लाल किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। और फेरिक ऑक्साइड जो कारण होता है, इसमें अधिक से अधिक क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। और जो लाल मिट्टी है इसमें क्या होता है, खेती उपयुक्त नहीं है, इसमें क्या होता है, बाजरे की खेती होता है। इतना चीज़ याद रखो, लाल मिट्टी से बाजरे की खेती होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है, ठीक है। तो जो कह रहा है कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर उपस्थित है, तो प्रायद्वीपीय भारत में जो क्वेश्चन दे दिया है थोड़ा सा गलत दे दिया है, यहाँ लाल मिट्टी होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, लाल मिट्टी होनी चाहिए। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में क्या होता है, लाल मिट्टी होता है, ठीक है। यहाँ गलत दे दिया, लाल मिट्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पीडीएफ बनाने वाला है वो थोड़ा गलत बन गया है, वहाँ लाल मिट्टी कर लेना। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सर्वाधिक मिट्टी जो पाई जाती है वह लाल मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, जैसे उसका कहा था कि बाजरे की खेती के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी। तो उसी तरह का रहा है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, उपयुक्त मिट्टी कौन है, काली मिट्टी। कौन है, काली मिट्टी। और काली मिट्टी की बात करें तो इससे रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहते हैं, एक चीज़ आया है याद रखना, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस तरह से इसको याद रखेंगे, काली मिट्टी को क्या कहेंगे, कपास, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, लावा। क्यों लावा मिट्टी कहते हैं, क्योंकि लावा से निर्मित होता है। जैसे ज्वालामुखी से लावा निकलता है ना, जो लावा फैल जाता है देश उसके आसपास, वो लावा जब मिट्टी बनती है तो काली हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, लावा से बनी निर्मित मिट्टी क्या होती है, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी क्या क्या हो गई, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी और क्या हो गई, लावा मिट्टी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा जल भी सोखता है, ठीक है। अगर इसका एक विशेषता याद रखें तो सबसे ज़्यादा जल सोखता है, ठीक है। और क्या है, इसमें काला रंग पूछता है, काला रंग, जो काली मिट्टी में काला रंग किसके कारण होता है, तो टिटेनीफेरस के कारण क्या होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण क्या होता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका क्या रंग होता है, काला रंग होता है। तो काली मिट्टी को याद रखेंगे, यह किससे, ज्वालामुखी से निर्मित मिट्टी है, ठीक है। काला होने के कारण इसमें ज़्यादा जल सोखता है। इसको रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, लावा से निर्मित है तो लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण है। गन्ना तथा कपास के लिए उपयुक्त है, कपास के लिए तो है ही उपयुक्त, गन्ना के लिए भी उपयुक्त यही मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे वही क्वेश्चन है काली मिट्टी में, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होगा, 1 मिनट थोड़ा सा समय देना हमको दोस्तों, सेट कर लेते हैं, पढ़ाने के लिए थोड़ा सेट करना पड़ता है।
यस, ए ओ, ठीक है, पढ़ा दें। तो अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए चाहिए, तो हो गया है। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखते हैं कि भारत की निम्न, क्या है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा से अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ये आप लोग ऐसे धुआं में उड़ा देंगे इसके। लावा से निर्मित मिट्टी काली मिट्टी, लावा से निर्मित मिट्टी काली मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाने वाली लाल मिट्टी। उत्तर भारत में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों, क्या, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है। तो जो क्या करा है, बेसाल्ट लावा से निर्मित है, तो कौन है, काली। और काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि रेगुर किसका नाम है। अरे भैया, रेगुर काली मिट्टी का नाम है। अरे कब से पढ़ रहे हैं, काली मिट्टी का नाम है। रेगुर किसका नाम है, तो काली मिट्टी का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लो, वो रहा है काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास या उष्णकटिबंधीय चरमोन्मोज आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। तो किसको सिंचाई की आवश्यकता कम पड़ती है, तो काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को। किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमाकर पूछे, अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको हम लोग अच्छे से जान जाएंगे। वह कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। तो आंध्र प्रदेश ही, तमिलनाडु में ही क्यों लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, क्योंकि लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। जो प्रायद्वीपीय जो भाग होते हैं वो भारत के निचला वाला हिस्सा होता है, और निचले हिस्से को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो राज्य उपस्थित होंगे, इसीलिए उसमें क्या होता है, लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल तो लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी। अभी क्वेश्चन आ गया कि लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार। मालाबार कहाँ पाया जाता है, केरल में। तो मालाबार तटीय क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। 3 मिट्टी को तो पढ़ लिए, चौथा मिट्टी को अभी नहीं पढ़े हैं, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी क्या होती है, इसमें लेटराइट मिट्टी क्या होती है दोस्तों, इसमें ये मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और इसे और नामों से जाने जाते हैं, जैसे मखमली मिट्टी। मखमली मिट्टी किसे कहते हैं, लेटराइट मिट्टी को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची आदि के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो जैसे केरल हो गया, तो इसमें मसालों के लिए ही जाना जाता है, और इसमें काजू मसाला भी होते हैं, काजू भी होता है, काफ़ी भी होता है, ठीक है। तो इसलिए यह उपयुक्त क्या है, यह किसके लिए उपयुक्त है, काजू, मसाला, काफ़ी के लिए, ठीक है दोस्तों। और मुख्यतः बात करें तो केवल केरल में ही नहीं पाया जाता है। अगर बात करें तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, लेकिन सर्वाधिक जो विस्तार इसका है केरल में है, ठीक है। इसे किसके नाम से जाना जाता है, मखमली मिट्टी से, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, ये जो लेटराइट मिट्टी है, इसका रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। इसका जो रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण होता है, और 200 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ कौन मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में याद रखेंगे, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। केरल में सर्वाधिक विस्तार है, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाई जाती है। और यह किसके लिए उपयुक्त है, काजू मसाला के लिए उपयुक्त है, काफ़ी के लिए भी उपयुक्त है, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के कौन से मृदा लोहे के अतिरिक्त होने के कारण, वही चीज़ बोल रहा है, लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग होता है, तो लेटराइट मिट्टी का। किसका, लेटराइट मिट्टी का। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उपयुक्त उपजाऊ भूमि कौन सी है, दोमट मिट्टी। और दोमट मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी को और क्या नाम से जानते हैं, कछारी मिट्टी, ठीक है। इस तरह से इसको याद करेंगे। इसमें सर्वाधिक विशेषता क्या पाई जाती है, चूना पत्थर और पोटेशियम की, ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है किससे, मृदा अपरदन किससे रोका जाता है, वनारोपण द्वारा। यानी जो वन बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसके द्वारा क्या रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि महाराष्ट्र क्या कर रहा है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध भूमि का प्रकार क्या है। तो जो महाराष्ट्र में सर्वाधिक जो पाई जाती है मिट्टी, वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी को याद रखेंगे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्या है, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी से क्या निर्मित होता है, ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा। और लावा से क्या निर्मित होता है, काली मिट्टी।
तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? महाराष्ट्र में, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मखरेला। मखरेला को क्या कहते हैं? लेटराइट कहते हैं। ये मिट्टी जो है किसका परिणाम है? अगर पूछे मखरेला जिसे लेटराइट भी कहते हैं, इस मिट्टी किसका परिणाम है? तो निथरन, निथरन जिसे लीचिंग कहते हैं, तो निथरन और लीचिंग का क्या है? परिणाम है। अगला क्वेश्चन है कि अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खंड बने हैं? तो अपरदन के प्रकारों में से, जो अपरदन होता है उसके प्रकारों में से किसके कारण जो चंबल के खंड बने हैं? तो अवनालिका गली, अवनालिका जिसे गली कहते हैं उसके कारण क्या बने हैं? चंबल के खंड बने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार का मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी जो है उसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो काले चीज़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होगी ही, इसको याद रखना। कार्बनिक यानी कार्बनिक, काला, का से कार्बनिक, का से काला, याद रखना। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लेंगे अपने तरीक़ों से। अगला जो क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? ठीक है, तो किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो अम्लीय, अम्लीय याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो किसमें है? राजस्थान में। तो किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पूछे, भारत की सबसे बड़ी पूछे अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि, तो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, तो आज जो पढ़े हैं मिट्टी, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मिट्टी है आराम से सुन लो कि कौन कौन मिट्टी है। 4 प्रकार की मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है, जिसका ट्रिक होता है जलाकर लौट। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भारत में, जिसे क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी कहते हैं। ठीक है, यह सर्वाधिक जो उपयुक्त है, किसके लिए उपयुक्त है? धान की खेती के लिए। ठीक है, अब दूसरा आया लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु, मतलब प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में जो राज्य आते हैं वहाँ पर लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। और किसके लिए उपयुक्त है? बाजरे की खेती के लिए लाल मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी, अगला जो देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, यानी जो लावा मिट्टी इसे कहते हैं, तो लावा के से निर्माण होता है। जैसे ज्वालामुखी से जो लावा निकलते हैं उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। और यह क्या करती है? सबसे ज़्यादा जल सोखती है। कौन? काली मिट्टी। इसे क्या और नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी, लावा मिट्टी। ठीक है, और इसका जो रंग होता है किसके कारण होता है? टिटेनीफेरेस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या होता है? काला होता है। और किसके लिए उपयुक्त है? तो गन्ना तथा कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अगला जो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी को अच्छे से समझ लो। यह कहाँ पाई जाती है? 200 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। इसे मखमली मिट्टी भी कहते हैं। जो इसका निर्माण होता है वह निक्षालन के द्वारा होता है। ठीक है, और लौह ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम की भरपूर मात्रा होती है। लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लेटराइट मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, अगला है कि मतलब इसमें और है कि मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो केरल के क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है। वैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के भागों में भी कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आशा करते हैं कि मिट्टी को बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे, और 1-2 बार और इसको वीडियो को देख लेना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लो। और अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंचाई के साधन। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई के साधन। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।